हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो और विदेश मत जाओ, और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। आजकल सोशल मीडिया, रील्स और पॉलिटिशियंस के मुंह से एक ही बात सुनने को मिल रही है, मोदी जी तो मेलोडी ले गए मेलोनी के लिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. सऊदी अरब जाते हैं तो उनकी रहमान डकैत वाली वॉक की बहुत चर्चा होती है। और फिर नीदरलैंड में जाकर वहाँ ऑरा फार्मिंग की बात होती है। और क्या किसी ने सोचा है कि मोदी जी इस वैश्विक संकट, इस आर्थिक संकट में भारत को छोड़कर कहां और क्यों गए, और तो और मोदी जी ने ये अचानक से इमरजेंसी टूर क्यों बनाया। तो हाँ, आज हम बात करेंगे कि मोदी जी ने कौन से देश का दौरा किया और क्यों किया, और उससे हमारे देश और हमारे देशवासियों को क्या क्या लाभ होने वाला है। और हम बात करेंगे कि इस संकट में क्या ये यात्रा जरूरी थी। तो आज सभी चीजों पे लाइन बाय लाइन बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। आज लास्ट तक रहने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में मेलोनी जी आने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं। हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 मई से लेकर 20 मई तक 5 देशों को घूम कर आए। यह यात्रा प्रधानमंत्री का एक इमरजेंसी टूर था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने यूएई में जाकर वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात की, और उसके बाद नीदरलैंड जाकर वहां के डच प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन से मिले, वहां के किंग और क्वीन विलियम अलेक्जेंडर और मैक्सिमा से भी मुलाकात की, और फिर स्वीडन जाकर वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात की, और साथ ही यूरोपियन कमीशन की हेड उर्सुला वॉन डर लेyen से भी मुलाकात की, और तो और उनके साथ एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, और फिर नॉर्वे जाकर वहां के प्रधानमंत्री जॉन गेर स्टोर से भी मिले, और इंडिया नॉर्डिक समिट में डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन के पॉलिटिशियन से भी बातचीत, और फिर लास्ट में जाकर इटली की प्रधानमंत्री यानी कि जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, बातचीत की, और तो और उनको मेलोडी का एक पैकेट भी गिफ्ट किया, और फिर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला से भी मुलाकात की। ये तो बात हो गई कि वहां जाकर किस किस से मुलाकात की। तो अब बात कर लेते हैं ये मुलाकात की क्यों गई, और इससे हमें हमारे देशवासियों को क्या क्या फायदा मिलेगा। और लास्ट में सबसे जरूरी कि इस संकट की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा पर जाना चाहिए था क्या देश छोड़कर या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएई के साथ हमारी कौन सी चर्चाएं हुई। इसमें तेल और गैस सप्लाई सुरक्षा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, डिजिटल पेमेंट कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम और पोर्ट कॉर्पोरेशन, लास्ट में रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट पर भी चर्चा हुई, और कुल मिलाकर 5 से ज्यादा एग्रीमेंट्स और MOUs भी साइन हुए। और फिर दूसरे नंबर पर नीदरलैंड जाकर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, फ्लूड कंट्रोल, बाढ़ से बचाव और वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन और डिफेंस और इनोवेशन पार्टनरशिप पे भी बात हुई, और इन सबको कुल मिलाकर 17 से ज्यादा एग्रीमेंट्स और MOUs साइन हुए। और उसके बाद स्वीडन में जाकर AI और टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, 5G और टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी बात हुई, और लगभग स्वीडन के साथ कुल मिलाकर 6 से 8 कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन हुए। और फिर नॉर्वे में जाकर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, क्लीन शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्रिटिकल मिनरल स्टॉक एंड क्लीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, लास्ट में नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। और लगभग नॉर्वे के साथ भी हमारे 5 से 6 कुल मिलाकर एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स अनाउंस हुए। और अंतिम में मेलोनी जी से मिलके इटली में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, क्रिटिकल मिनरल्स कॉर्पोरेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कोलैबोरेशन, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि समुद्री ढांचा विकास परियोजना, और लास्ट में क्लाइमेट साइंस और AI पार्टनरशिप पर भी बात हुई। और तो और कुल मिलाकर सबसे ज्यादा इटली के साथ हमारे 15 एग्रीमेंट्स आउटकम्स हुए। और जो लोग पूछ रहे थे कि मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दी, वो क्या एक देश के प्रधानमंत्री की छवि के लिए सही था? तो हाँ, अगर एक मेलोडी के पैकेट से हमारे देश में 15 एग्रीमेंट्स आते हैं जो कि हमारे देश हित के लिए हैं, तो क्या बुराई है। मैं तो बोलता हूँ पूरा मेलोडी की पेटी भिजवाकर पूरा देश ही खरीद लो। और हाँ, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि इस संकट की घड़ी में मोदी जी ने मेलोडी गिफ्ट की मेलोनी जी को, तो मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि खुद के घर कांच के बने हो, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। समझ तो गए होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। और कम से कम मोदी मेलोनी की सिगरेट तो नहीं जला रहे हैं। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ राहुल जी, पर आप अच्छे मुद्दे तो लेकर आओ। और हाँ, जो बात है कि मोदी को जाना चाहिए था इस संकट की घड़ी में विदेश यात्रा पर या नहीं, तो उसका उत्तर है कि किसी भी देश में संकट आता है तो उस देश का मुखिया बाहर जाता है, विदेशों में जाता है और अपने देश को उस संकट से उबारने की कोशिश करता है। तो इस यात्रा में मोदी ने गलत क्या किया? कम से कम कुत्तों की तरह हाथ में हाथ धर के तो नहीं बैठा रहा।
और लास्ट में बात करते हैं कि इससे हमें और हमारे देशवासियों को क्या क्या लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर 3.5 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बनी। 50 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज से मीटिंग हुई। सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एआई एंड क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डील्स हुई। भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत हुई। और तो और तेल मंगाने के बहुत से रास्ते, बहुत से ऑप्शंस भारत के लिए और नए खुले। तो हाँ, आज का वीडियो यहीं तक। तो अगर यदि आपको जानना हो कि कौन से देश से क्या क्या आया बिल्कुल डिटेल में एकदम घुस के, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स खाली आप लिख देना, मैं उस देश का बना दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक मजेदार और एक चटाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। इटली की मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?